चलो ऐप पर मकान सूचीकरण का कार्य कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें कौन कौन से बटन मिलते हैं, किस बटन का क्या काम होता है और कौन सा बटन कब दबाएं। गलत बटन अगर आपने दबा दिया तो डेटा गलत हो सकता है, लॉस हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, बाद में भरपाई होना बहुत ही मुश्किल है। तो बटनों के बारे में आप जानकारी पूरी कर लें तभी उसको क्लिक करें। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। सबसे पहले तो आप चलो ऐप को लॉगिन कर लें अपना आईडी और पासवर्ड के साथ। उसके बाद आप एक पिन बनाएंगे उसके लिए 4 अंकों का। जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो पिन हर बार आपसे मांगेगा। 4 अंकों का पिन डाल के आप चलो ऐप को ओपन करेंगे। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें आपका HLB का संख्या दिया होगा, नाम भी दिया होगा और नीचे लिखा होगा अपेक्षित भवनों की संख्या, अपेक्षित जनगणना मकानों की संख्या। तो आप अपेक्षित संख्या में अनुमान से जो भी संख्या आपको लगता है आपके यहाँ कितने मकान होंगे, अनुमानता आप डाल सकते हैं। मकानों की संख्या भवनों की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं, जितने निश्चित आप गिन लेंगे फिर आप निश्चित संख्या डालेंगे। अभी गिने नहीं है तो ऐसे ही संख्या डाल के कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं, अनुमानता डाल लीजिए। जब आप संख्या डाल के आगे बढ़ेंगे तब आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। ये पेज खुल के आएगा। अब इसमें क्या क्या है, मकान सूची की प्रविष्टि, इस पर क्लिक करेंगे और मकान सूचीकरण का काम स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको ऊपर लाइन क्रमांक मिलेगा। उसके बाद भवन संख्या खुद से डालेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं तो भवन संख्या 1 डालेंगे। जरूरी नहीं आप 001 डालें, आप सीधे 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मकान संख्या खुद ही जनरेट होगी। मकान संख्या खुद जनरेट होगी, उसमें लिखा होगा नया। नए पे आप क्लिक करेंगे, मकान संख्या आ जाएगी। आगे जो भी जानकारी मांगी जाए आप भरते जाइए। SCID पूछेगा है या नहीं तो हाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको SCID दर्ज करनी पड़ेगी, यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी। सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी दर्ज करेंगे। पूर्व में भरा गया डाटा जो सेल्फ इन्यूमरेशन में भरा था आपके पास पूरा दिखेगा पेज पर, तो आप उसको सबमिट कर देंगे। और नहीं अगर सेल्फ इन्यूमरेशन हुआ है तो फिर आपको मैनुअली पूरा डाटा पूछ कर भरना पड़ेगा। तो इस बटन का तो ये काम हो गया। डेटा अपडेट करें, आपने कुछ भी भरा हुआ है उसको अभी तक सिंक नहीं किया है, तो सिंक नहीं किया है तो डेटा यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट में क्या नहीं अपडेट होगा, मकान नंबर, भवन नंबर, लाइन नंबर, ये अपडेट नहीं होगा। बाकी चीज़ें आपने जो नीचे भरी हैं, लोग मकान के बारे में, मुखिया का नाम, बाकी चीज़ें सुविधाएँ जो हैं वो सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सारांश आप देख सकते हैं, आपने अभी तक कितना डाटा फीड किया, कितनी प्रविष्टि की है, कितना डाटा सेंड किया है, कितना अपूर्ण डाटा है, कितना डिलीट किया है। और एक बात और, इसमें डिलीट करने का भी बटन मिलता है। अपडेट और डिलीट दोनों इसी के अंदर आते हैं डाटा अपडेट में। अगर आपने सिंक कर दिया है, निर्देश दिया गया कि 5-6 एंट्री करने के बाद हमें डाटा सिंक करते जाना है, जिससे डाटा लॉस होने की समस्या ना पैदा हो। अब पहले से डाटा सिंक हो चुका है तो इस बटन पर क्लिक करके आप संशोधित कर सकते हैं। इस बटन से संशोधन में वही है जो अपडेशन में था कि लाइन क्रमांक, भवन नंबर, मकान नंबर संशोधित नहीं होगा, बाकी चीज़ें संशोधित हो जाएंगी। यहाँ से डाटा सिंक कर सकते हैं। 5-6 एंट्री के बाद डाटा सिंक कर लेंगे, या फिर 10 से ज़्यादा नहीं होने दें, उससे पहले ही डाटा को सिंक कर लें। इससे डाटा लॉस होने का खतरा नहीं रहेगा। डाटा सिंक करेंगे आप तो क्या होगा कि एक चेक बॉक्स आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें निर्देश होंगे, उसको पढ़ेंगे और नीचे अपने डिजिटल हस्ताक्षर उंगली से कर देंगे और नीचे सबमिट। उसके बाद ये बटन, इसको बिल्कुल ना दबाएँ। ये बटन आपको कब दबाना है, तो ये बटन दबाना है आपको जब आपका काम पूरा HLB का काम कंप्लीट हो जाए, तो फाइनल सबमिट के लिए ये बटन दबाना है। इसमें भी आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे, सिग्नेचर करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट कर देंगे। तो ये चौथा वाला बटन पूर्ण रूप से चिन्हित करें, इसको नहीं दबाना है। इसको अगर आपने बीच में दबा दिया तो आपका HLB कंप्लीट हो जाएगा ऐप पर और आगे आप एंट्री इसमें नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। और जो भी अपना काम करें सोच समझ के करें, निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। मकान सूचीकरण प्रविष्टि का एक बटन मिलता है, दूसरा डाटा अपडेट करने का, तीसरा डाटा सिंक किए हुए को संशोधित करने का, और सारांश देखने का, डाटा सिंक करने का और पूर्ण रूप से चिन्हित करने का। ये हमें 6 बटन मिलते हैं ऐप में। यहाँ से मकान सूचीकरण का काम कर सकते हैं, प्रविष्टि कर सकते हैं, डाटा एंट्री यहीं से होगी। उसके बाद जो डाटा आपका कुछ भी गलत है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि लाइन क्रमांक, भवन नंबर, मकान नंबर, परिवार नंबर ये अपडेट नहीं हो पाएगा, यानी कि जो भी नंबरिंग है वो अपडेट नहीं कर सकते आप। पहले सिंक किए डाटा को अपडेट करें, इसमें भी जो भी नंबरिंग है वो अपडेट नहीं होगी। नीचे का जो भी है सुविधाएं, घर के बारे में जो चीज़ें हैं वो अपडेट कर सकते हैं, जो ऐप के द्वारा जनरेट हुआ है वो अपडेट नहीं कर सकते हैं। और सीधी सी बात, जो आपने सेल्फ इन्यूमरेशन में भरा है
वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। और जो ऐप के द्वारा एक्स्ट्रा लाइन नंबर, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, ये सब अपडेट नहीं हो पाएगा। यहाँ से सारांश देख सकते हैं कितने आपने अभी तक एंटर किए हैं मकान, कितने का डाटा सिंक हो चुका है, कितने अधूरे छूटे हैं, कितने डिलीट किए हैं। यहाँ से डाटा सिंक कर सकते हैं, पूर्ण रूप से चिन्हित यहाँ से करेंगे। तो इस बटन को गलती से भी जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक ना दबाएं। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।